आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं प्रेम नगर जम्मू में, जहां पर दीपावली के उपलक्ष्य में पिछले साल जहां पर अब तक स्टॉल लग चुका था, लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी तक शटरिंग जो है की जा रही है और उसके बाद यहाँ पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। आपको बता दें, एक हफ्ता पहले स्टॉल लग जाता था यहाँ पर प्रेम नगर में, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और अभी सिर्फ प्रिपरेशन की जा रही है कि साफ़ सफाई भी की जा रही है और उसके बाद जो है यहाँ पर शटरिंग की जाएगी और उसके बाद स्टॉल लगाया जाएगा। जिस तरह से पहले एक हफ्ते की परमिशन होती थी, लेकिन अब सिर्फ कोविड के चलते 2 दिन की ही परमिशन जो है दी गई है। हम आपको दिखाते हैं आगे। जो एक हफ्ता पहले स्टॉल लगाया करते थे इधर प्रेम नगर में, लेकिन अभी सिर्फ काम चल रहा है और आप देख सकते हैं ठीक पीछे सफाई का भी काम चल रहा है। अभी सफाई की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर शटरिंग की जाएगी और उसके बाद जाकर यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा। तो जो यहाँ पर स्टॉल लगाते थे, कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर कोविड के चलते और जिस तरह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2 दिन की ही परमिशन दी गई है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें आ रही है। आपका नाम? मैम जय, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे। एक हफ्ता पहले यहाँ पर स्टॉल लगाया जाता था, हर साल ऐसा होता था, लेकिन इस साल सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह रहा है। आप क्या कहेंगे? मैम यही है कि इस बार तो बहुत प्रॉब्लम आई है मैम। हम तो मैम कोविड की वजह से तो मैम हर जगह से ही मारे गए हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे काम निकल जाता था, एक हफ़्ता पहले स्टॉल लग जाते थे, हम क्रैकर्स बेचना भी शुरू कर देते थे। इस बार सिर्फ 2 ही दिन की परमिशन मिली है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। और हमारे ख्याल से तो फीसें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन चीज़ों की, तो हमें तो बहुत नुकसान हुआ है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से एक हफ्ते का स्टॉल लग जाता था, अब 2 दिन का लग रहा है, रोज़गार भी कम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अपील तो यही करना चाहूँगा कि अगले साल से देखो, अभी तो सफाई भी नहीं हुई है। ठीक है, 2 दिन, अभी आज का दिन भी हमारा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हम यही बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी से, डीसी ऑफिस मैम से यही बोलते हैं कि पहले से तैयारी की जाए, क्योंकि हमारा त्यौहार है दिवाली। अगर हम दिवाली ही नहीं मनाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा हिंदू होने का। जी ठीक है। तो साफ तौर से इनका कहना है कि जहां पर पिछले साल यहां पर स्टॉल लग चुका था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सिर्फ सफाई का काम चल रहा है। इनका कहना है कि सफाई में तेज़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड के चलते पहले ही जो मार खा रहे थे ये बेरोज़गारी की, और जिस तरह से इनको 2 दिन का समय मिला है आज यहाँ पर स्टॉल लगाने का, तो लेकिन अगर बात की जाए इनकी साफ़ सफाई की, तो यहाँ पर अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई, अभी उसका काम चल रहा है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द साफ़ सफाई की जाए ताकि ये भी अपना स्टॉल लगा के अपना रोज़गार कमा सकें। आगे और भी ले चलते हैं और भी कुछ लोगों से आपको बातचीत कराते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है कोविड के दौरान हुआ है। इस समय हमारे साथ मौजूद है चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के सेक्रेटरी तुषार महाजन जी, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है और कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा असर आपके काम पर भी पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, एज अ सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन में ये कहना चाहूँगा कि खाली हमारे काम में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी की जो हालत है, शायद वो हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो हमसे ज़्यादा व्यापारियों की हालत जानती है। फरवरी से जैसे आप सब जानते हैं हमारे सारे काम वगैरह बंद है, दुकानें बंद है, और जो दिवाली है ये तो नाम की ही दिवाली है, इसमें दिवाली वाला तो इस साल कुछ है ही नहीं है। फेब से हम लोग सब घरों में बैठे हैं और अब जिस तरह की जैसे जो भी सिनेरियोज़ है, आप मार्केट में जाएं, बाज़ार जाएं, सब खाली पड़े हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग ने जो इफ़ेक्ट डाला है वो जले में नमक छिड़कने वाला काम किया उन्होंने, कि जो 2 दिन की सेल लगाई, जो थोड़े बहुत हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाकी ट्रेड्स उठेंगे, वो भी बंद हो चुके हैं टोटल। जी, तो जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ग्रीन क्रैकर्स की तो पिछले साल भी बात की गई थी, हर साल बात की जाती है, इस साल कितना इफेक्ट आप बोलेंगे? मैम, ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये मतलब एक प्रमाणित रूप से कंफर्म किया गया है कि वो मैन्युफैक्चर वही पटाखे करेंगी जो ग्रीन क्रैकर हैं। ग्रीन क्रैकर मीन्स देयर इज़ सम केमिकल चेंज इन दैट, कुछ बेरियम में या कुछ भी मतलब जो भी उनके चेंजेस हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको वो बताया कि ऐसे बनाना है, और उसमें एक डिपार्टमेंट है नीरी, उससे सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही वो कंपनीज जो हैं वो फायरवर्क्स बनाती हैं। जहाँ पर एक तरफ एक हफ्ते पहले स्टॉल लगाया जाता था, जितने भी लोग अपने स्टॉल लगा के अपनी बिक्री करते थे, लेकिन अब जिस तरह की बात की गई है 2 दिन का ही समय उन्हें मिला है, 2 दिन में ही उन्हें अपना जितनी भी रोज़गार अपना करना है वो करेंगे। कितना इफेक्ट आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ रहा है? क्या लगता है कि जिस तरह से वो पहले अपनी दिवाली मनाते आए थे, क्या इस साल भी वो वैसे दीपावली मना पाएंगे? मैम, पहले आपका पहला क्वेश्चन का जवाब दूं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं वी ऑलवेज वेलकम दोज गाइडलाइंस, बट एक इशू है, हमने
15-20 दिन पहले भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट की थी कि कोविड के चलते इस साल जो स्टॉल्स की परमिशन है वो ज़्यादा देर के लिए दी जाए, इंस्टेड ऑफ 7 दिन के लिए 5 दिन की से 7 या 10 दिन की दी जाए, कि वो लोग वैसे ही मार्केट में काम नहीं है कि वो लोग अच्छे से काम कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी उनकी मजबूरियाँ रही होंगी सरकार की, उन्होंने 2 दिन की ही परमिशन दी है और इससे वैसे भी काम नहीं है और जो लोग हैं अब उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। जो एक आम आदमी छोटा 50,000, 30,000, 40,000 का स्टॉल लगाता था और 3-5 दिन काम करता था, अब वो सोचता है कि 2 दिन में मैं क्या माल बेचूंगा, वैसे भी ग्राहक मार्केट में तो है नहीं है। तो ऑलरेडी जो नंबर ऑफ़ स्टॉल्स हैं वो मोर देन 50% तो कम हो चुके हैं जी। तो इसमें, और दूसरा आपने पूछा कि काम में क्या इफेक्ट है, मैम फेब से बंद हैं, उसके बाद अभी जो काम शुरू हुआ है परचेजिंग पावर किसी में है नहीं है, तो ओवरऑल इफेक्ट तो है ये बिजनेस, मोर देन 50% बिजनेस इफेक्टेड है मैम जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम भी चल रहा है, साथ में शटर लगाने के लिए यहाँ पर लाए भी गए, सारी चीज़ें लाई भी गई हैं। तो जहाँ पर एक तरफ काम चल रहा है शटरिंग का और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे शटरिंग कर दी गई है, अब सिर्फ स्टॉल लगाना बाकी है। इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा अमित मल्होत्रा। अमित, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी यहाँ पर शटरिंग कर दी गई है, स्टॉल लगाना बाकी है। एक हफ्ता पहले पिछले साल की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए तो हमेशा से एक हफ्ते पहले स्टॉल लगता था, लेकिन आज सिर्फ 2 दिन का समय मिला है, क्या कहेंगे? एक्चुअली कोविड की वजह से ये 2 दिन का समय मिला है हमें। तो पहले तो कुछ हमें तो गाइडलाइन ये थी कि बैन हो रहा है, तो कुछ स्टेटों में सरकार ने बैन भी की है कि कोविड है, जहाँ पोल्यूशन जैसे दिल्ली NCR होता है तो वो आगे पीछे पंजाब से भी वो जो मुंजीश वगैरह काटते हैं उनसे भी पोल्यूशन होता है ना, तो जम्मू में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जम्मू में हमें 2 दिन की परमिशन दी गई है, जहाँ 7 दिन होते थे तो 2 दिन दी गई। तो ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाने वाले क्रैकर्स आपके द्वारा लगे, ग्रीन क्रैकर्स की जिस तरह से बात की, क्या कहेंगे? लास्ट टाइम से ही ग्रीन क्रैकर्स का शोर था, पर लास्ट टाइम इतने ग्रीन क्रैकर्स आए नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम जून जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि ग्रीन क्रैकर्स इशू किया जाए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाती है शिवाकाशी से क्रैकर्स की। तो इस बार तो सारे 99% शिवाकाशी से क्रैकर्स आए हो, तो ग्रीन क्रैकर्स ही है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपके काम पर कोविड के चलते? इफेक्ट तो पड़ना ही है। एक्चुअली हमारा तो पुराना काम है, 50 साल पुराना हमारा काम है। पहले पापा करते थे, उससे पहले बड़े पापा करते थे, तो हमारा 50 साल पुराना काम है। तो हम तो डिपेंड ही कि मेन काम ही हमारा फायरवर्क्स का है जी। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आप हर साल दिवाली बनाते थे, क्या इस साल मना पाएंगे? वैसे इस साल तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तो हमारा इतना लार्ज स्केल में काम होता कि 2 दिन में हमारी सेल नहीं हो पाएगी इतनी। तो फिर भी थैंक्स करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन दिया। हमारा हिंदुओं का एक सबसे मेन त्यौहार, पवित्र त्यौहार दिवाली को कहते हैं, तो दिवाली क्रैकर्स के बिना तो क्या करेंगे, दीप खिलाएंगे और क्रैकर्स, यही होता था। तो क्रैकर्स के बिना दिवाली अधूरी है। धन्यवाद। तो साफ तौर से इनका कहना है कि कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है और जिस तरह से पहले 1 हफ्ते का समय दिया जाता था इन्हें स्टॉल लगाने का, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन की ही परमिशन दी गई है। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से ये हर साल दीपावली मनाते थे, लेकिन इस समय कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिस तरह से ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो भी सिर्फ 2 दिन की दी है। ये अब सिर्फ उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इनकी पहली दीपावली गुजरी है, ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस साल भी इनकी दीपावली अच्छे से गुजरे और अच्छा सा इनका रोज़गार चले। अब देखना यह है कि किस तरह से ये अपनी दीपावली मनाते हैं और किस तरह से अपना रोज़गार चलाते हैं। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।